आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमल के पहले 3 माह के अंदर की जाने वाली गलतियां जिनसे आपको ज़रूर बचना चाहिए। हमल के पहले 3 माह जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले 3 माह के अंदर जो ख़वातीन ये गलतियां करती हैं उनको आइंदा आने वाली प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खुदा न खास्ता उनके बच्चे के अंदर कुछ कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं या उनको अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आज की वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि पहले 3 माह के अंदर आपने किन गलतियों से बचना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी का सारा ड्यूरेशन भी सही तरीके से गुजर जाए और आप एक सेहतमंद और नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं कि आप प्रेगनेंसी को प्लान नहीं करते। प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली हो जाती है। ख़ास तौर पर जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि प्रेगनेंसी कब शुरू हो गई है। तो आइडियली आपको प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले प्रेगनेंसी की प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आपका अच्छी तरह से मुआयना कर सकें। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकती हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड की बीमारी है या कुछ ऐसी कंजेनिटल बीमारियां होती हैं जो आगे चलकर आपके बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को पहले इस काउंसलिंग में इवेलुएट किया जाता है। आपकी इस प्री प्रेगनेंसी विजिट के अंदर डॉक्टर इन चीज़ों को देख लेते हैं। फिर आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, आपका ब्लड शुगर मॉनिटर की जाती है, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है और आपका और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। तो इन सारे टेस्ट्स का मकसद ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। प्री प्रेगनेंसी विजिट, डॉक्टर को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले प्रेगनेंसी प्लान करना और डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। अब दूसरी जो गलती अक्सर शादीशुदा जोड़े करते हैं वो प्रेगनेंसी को तशखीस करने में गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी प्रेगनेंसी कब शुरू हो रही है, प्रेगनेंसी कब हुई है कंसीव। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जैसे ही आपके पीरियड की डेट मिस होती है तो आपको घर पे ही एक सिंपल सा प्रेगनेंसी टेस्ट जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ज़रिए किया जाता है हर सूरत में कर लेना चाहिए। अगर उसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा हो तो उसके बाद आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं या फिर डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं जिसे TVS अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है आगे के प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के लिए। अब नंबर 3 पे जो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है वो है सिलेक्शन ऑफ योर गायनकोलॉजिस्ट। यानी कि आपने अपने गायनकोलॉजिस्ट जिससे आपने डिलीवरी करवानी है अपनी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि कहीं ऐसी गायनकोलॉजिस्ट तो कोई नहीं है या नहीं है जो सी सेक्शन ही बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी को ट्रायल ही नहीं करते। क्योंकि जो बिजी गायनकोलॉजिस्ट होते हैं वो अमूमन पेशेंट को इतना टाइम नहीं देते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल देने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ख़ास तौर पर अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो आप कोशिश करें ऐसे सेटअप पे विज़िट करें, ऐसे गायनकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करें जो नॉर्मल डिलीवरी के पूरे ट्रायल देती हो और फिर ऐसे गायनकोलॉजिस्ट हों जिनको आप इजीली अप्रोच कर सकें, जो डे एंड नाइट किसी भी टाइम अवेलेबल हों और फिर फ्रेंडली आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। किसी किस्म के आंसर क्वेश्चंस अगर आपके हों तो आप अपने विजिट के दौरान फ्रैंकली और फ्रेंडली उनसे पूछ सकें। तो सिलेक्शन ऑफ योर गायनकोलॉजिस्ट बहुत ही
ज़रूरी है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ही। फिर अगली जो मिस्टेक आप करती हैं जिससे हर सूरत में आपने अवॉइड करना है कि प्रेग्नेंट होने से पहले बहुत सारी ख़वातीन कुछ ना कुछ मेडिसिन किसी न किसी बीमारी की अगर खा रही होती हैं, जैसे कि थायराइड का किसी को मसला है या ब्लड प्रेशर की दवाई है या शुगर की मेडिसिन अगर खा रही हैं, इसी तरह एक्नी बहुत कॉमन होते हैं ख़वातीन के अंदर चेहरे पे, तो उसकी एक मेडिसिन होती है रेटिनॉइड ग्रुप से जो खा रही होती हैं। तो इस किस्म की जो दवाइयाँ होती हैं अगर आप डॉक्टर से बगैर पूछे आपकी प्रेगनेंसी भी शुरू हो गई है और आप उन अद्वियात को कंटिन्यू रखती हैं तो आपके होने वाले बच्चे के अंदर बहुत सारे कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए इन दवाइयों को रीशेड्यूल करवाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आपको पता चले कि आपने प्रेग्नेंट कंसीव कर लिया है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को विज़िट करें और उन्हें बताएं कि आप ये मेडिसिन खा रही हैं, तो क्या ये इनको जारी रखना सेफ़ है या इनका अल्टरनेट वो कुछ और शुरू करवाएंगे। फिर नंबर 5 पे जो मिस्टेक है वो है फॉलिक एसिड ना इस्तेमाल करना। इवन कि जब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हों आपको फॉलिक एसिड तभी से एक टैबलेट फॉलिक एसिड डेली शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। रैपिड सेल डिवीजन शुरू के अंदर जब हो रही होती है बच्चे की 1 से 2, 2 से 4 और इस तरह से सेल्स बढ़ रहे होते हैं, तो उन सेल्स के बढ़ने के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है। आपके होने वाले बच्चे का IQ लेवल अच्छा होगा अगर आप फॉलिक एसिड इस्तेमाल करेंगी। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेती हैं, आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, तो खुदा ना खास्ता बच्चे के अंदर कुछ ब्रेन के डिफेक्ट आ सकते हैं, बच्चे के कमर के ऊपर फोड़ा बन सकता है जिसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। तो इन डिफेक्ट्स से बचने के लिए फॉलिक एसिड आपने शुरू से ही शुरू कर देना है। इसके बाद जो मिस्टेक आप पहले 3 माह के अंदर करती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए वो है आपकी डाइट के अंदर होने वाली गलतियाँ। तो पहले 3 माह के अंदर चूँकि आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अक्सर बीपी भी ख़वातीन का लो रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चक्कर आते हैं, वीकनेस होती है, उल्टी मतली की शिकायत होती है, नोजिया वोमिटिंग जिसे कहते हैं। तो ऐसी सूरतों में आपको ऐसी खुराक चाहिए जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाए और फ़ौरन आपके बेबी को भी एनर्जी का सोर्स मिल सके। तो पहले 3 माह के अंदर आपको कोशिश ये करना है कि कार्बोहाइड्रेट आपने अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? रोटी है, राइस है, खजूर है, पोटैटो हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये पहले 3 माह के अंदर आपने अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करने हैं। हर 2 से 3 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ खाती रहें। हाँ, अगर आपको शुगर है तो फिर आपको कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करने। इसके अलावा आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो प्रेगनेंसी के दौरान फ्रिक्वेंटली यूज़ करवाए जाते हैं तो वो भी पहले 3 माह के अंदर आपने नहीं लेने। कोशिश करें कि अपनी डाइट से ही कैल्शियम और आयरन को पूरा करें और पहले 3 माह के अंदर आपको कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही विटामिन आपने लेना है पहले 3 माह के अंदर और वो है फॉलिक एसिड। फिर लास्ट पे जो मिस्टेक है वो ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो बहुत सारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। एक्सेसिव बेड रेस्ट भी शुरू के प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है आपके बेबी को आपके यूट्रस की तरफ। जब आप बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट पे चली जाती हैं, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है यूट्रस की तरफ। तो अपने आप को एक्टिव रखें, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करें, योगा करें, अपने आप को खुश रखें और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बेड रेस्ट पे ना जाएं। फिर एक्सपेक्टेड मदर्स के अलावा अगर कोई वीडियो ये सुन रहा है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 3 माह के अंदर, चूँकि प्रेग्नेंट खातून को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले 3 माह के अंदर आप एज ए फैमिली मेम्बर नई बनने वाली माँ को मोरल सपोर्ट ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के बारे में तो आप फ्रैंकली कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं।